हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यशवी टिप्स एंड ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को आधुनिक भारत 1857 के विद्रोह के बारे में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन को। आज का सेशन है 1857 ईस्वी का विद्रोह। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया था। इसके फलस्वरूप उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है, इस महान विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मेरठ में हुई थी। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आगे देखते हैं, निम्न जगहों पर निम्न लोगों ने इस विद्रोह में भाग लिया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कानपुर में तात्या टोपे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में कुंवर सिंह और नेक्स्ट है बरेली, जहां पर खानपुर थे, खान बहादुर खान। ठीक है। नेक्स्ट है नरमपंथी व उदारवादी चरण 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में क्या हुआ था कि कांग्रेस की स्थापना की गई थी और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन थे। और इसमें प्रतिनिधि कितने भाग लिए थे? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसके संस्थापक थे ओ ह्यूम, हर्मिट ऑफ शिमला। नेक्स्ट है, इसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था और उस समय इसकी अध्यक्षता जो है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 1886 ईस्वी। कांग्रेस पार्टी के पूरे भारत देश में फैल गई थी और ये अब एक राष्ट्रवादी पार्टी बन गई थी। नेक्स्ट है 1887 से 91 ईस्वी। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की थी और उस समय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल जो है वो कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है। आगे देखते हैं। 1892 ईस्वी, दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड की फिंसबरी नामक स्थान से सांसद का चुनाव लड़ा और इंग्लैंड की संसद पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। आगे है उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी, गोविंद राणे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ये सभी जो है वो उदारवादी नेता थे। नेक्स्ट है उग्रवादी नेता, तो लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये सभी उग्रवादी नेता थे। आगे देखते हैं। 1905 ईस्वी, बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल के गवर्नर जनरल यानी लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी। बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में लॉर्ड कर्जन ने की थी, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन यानी बंग भंग आरंभ किया गया, जिसके नेतृत्वकर्ता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर भी 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। नेक्स्ट है 1906 ईस्वी। 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, जिसका संविधान कराची में बना और पहली मीटिंग अमृतसर में आयोजित की गई। नेक्स्ट है 1907 ईस्वी। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का शुरुआत अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी और इसमें कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल में बट गई। नेक्स्ट है 1908 और 1910 ईस्वी। 1910 ईस्वी तक कई क्रांतिकारी गतिविधियाँ चली और कई क्रांतिकारी ने बलिदान दिया। पहले युवा क्रांतिकारी कौन थे? तो खुदीराम बोस थे। पहले युवा मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे? तो अशफाक उल्लाह खां। कौन थे? अशफाक उल्लाह खां। नेक्स्ट है 1911 ईस्वी। लॉर्ड हार्डिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना और गवर्नर बनते ही बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा कर दी।
किसने की थी? तो लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। और कब की थी? 1911 में की थी। नेक्स्ट है 1912 ईस्वी, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दी गई। घोषणा हुई थी 1911 में और बनाई गई 1912 में। नेक्स्ट है 1913 ईस्वी, लाल हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना कर दी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि क्रांतिकारी गतिविधियों को सक्रिय करना था और इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाकनाथ। कौन थे? सोहन सिंह भाकनाथ। नेक्स्ट है 1916 ईस्वी, होम रूल की स्थापना। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी और इसका उद्देश्य था भारत में स्वशासन की स्थापना करना। बाल गंगाधर तिलक पुणे के थे और एनी बेसेंट मद्रास की रहने वाली थी। नेक्स्ट है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। गरम दल और नरम दल। नेक्स्ट है 1917 ईस्वी, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन एनी बेसेंट ने की थी। ये पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। गरम दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। किसको? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और इन्होंने एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। नेक्स्ट है इनकी साप्ताहिक पत्रिका क्या है? केसरी। और इनका ग्रंथ क्या है? गीता रहस्य। भारतीय अशांति के जनक कौन हैं? तो बी चिरोल। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय भी बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। आगे देखते हैं गांधी युग 1915 ईस्वी। गांधी जी अफ्रीका से 1915 में लौटे। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। गांधी जी को केसर ए हिंद का उपाधि दिया गया। कब दिया गया था? तो 1915 में। आगे देखते हैं 1915 ईस्वी गांधी जी का आंदोलन प्रारंभ हो गया। अपना सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में किए। किसके लिए किए थे? तो नील की खेती के विरोध के लिए किए थे। नेक्स्ट है दूसरा आंदोलन गुजरात के खेल जिले में कर नहीं आंदोलन के लिए किया गया। नेक्स्ट है तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में मजदूरों के साथ भूख हड़ताल के लिए किया गया। नेक्स्ट है 1919 ईस्वी। 19 मार्च 1919 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित कर दिया। अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल डायर ने गोलियां चलाई जिसमें लगभग 400 भारतीय मारे गए और इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। इस समय वायसराय लॉर्ड जेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट है 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को एक कमीशन इस घटना को जांच के लिए नियुक्त किया जिसे हंटर कमीशन बोला गया। नेक्स्ट है 1920 ईस्वी। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा हत्याकांड के कारण यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट है 1923 ईस्वी। मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर एक पार्टी बनाई जिसे स्वराज पार्टी कहा गया। स्वराज पार्टी कैसे बना? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के मिलने से बना। नेक्स्ट है 1924 ईस्वी। कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में अध्यक्ष हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट है 1926 ईस्वी। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। 1927 ईस्वी में क्या हुआ कि भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और इसे 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत में प्रवेश किया गया। साइमन कमीशन को 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत में प्रवेश किया गया। नेक्स्ट है लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी बनी थी। इसका मुख्य उद्देश्य था सरकार और राज्यों के बीच संबंधों में सुधार करना। नेक्स्ट है 1929 ईस्वी। कांग्रेस अधिवेशन लाहौर। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने।
संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय भी लिया गया। नेक्स्ट है 1929 ईस्वी गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 1931 और तृतीय है 1932 में हुआ। इन 3 गोलमेज सम्मेलन में संविधान 40% पूरा हो गया था, सिर्फ 60% बचा था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिस्सा लिया। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। साबरमती आश्रम में 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया गया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून तोड़ा गया। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौते के साथ ये आंदोलन बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है 1935 ईस्वी। 1935 ईस्वी में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप सांसदों की सीट निर्धारित की गई और निर्धारित सीटों से मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं था। 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनने का मांग कर दिया। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत का संविधान 60% बनकर तैयार हो गया। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिथगो था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 ईस्वी सबसे पहले बम्बई और कलकत्ता से प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अंग्रेज भारत छोड़ो। नेक्स्ट है 1946 ईस्वी कैबिनेट मिशन। इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। 1947 ईस्वी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए। भारत पाकिस्तान रेखा क्या थी? रेड क्लिफ। इस प्रकार कई वर्षों की गुलामी के बाद भारत देश स्वतंत्र हो गया और इस संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया। फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। यदि आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से आप सभी को और भी सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।